आज मेरी माँ को गए हुए पूरे 2 महीना हो गया। ठीक मंगल दिन 17 मार्च को 1:20 रात में वह उठी, हमको भी जगाई बाथरूम के लिए। पता नहीं उस दिन क्यों जगाई, क्योंकि वो जगाती नहीं थी, खुद उठ के जाती थी। उस दिन जगाई, बाथरूम गई और 1:40 पे वह ख़त्म हो गई, नहीं रह पाई। ऐसा क्यों हुआ हम खुद नहीं समझ पाए, क्योंकि कुछ ऐसा बीमारी भी उस समय नहीं था कि माँ नहीं रह पाती, नहीं बच पाती। पता नहीं क्या था न था। उससे बहुत सारी बात करनी थी। एक अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि कम से कम उस समय तो पास में थे, या मेरा खुश नसीबी है कि उस समय पास में थे, लेकिन रह कर भी उसको बचा नहीं पाए। पता नहीं क्यों और कैसे छोड़कर चली गई। इसके लिए हम खुद सोचते हैं कि हे माँ, आपसे तो ढेर सारी बातें करनी थी, मौका नहीं, समय नहीं मिल पा रहा था। सोच रहे थे कि अब निश्चिंत हो जाते हैं तो उससे बहुत सारी बात करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, बहुत सारी बात करेंगे और अब उसको अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ रहे कोई ना कोई रहेगा। लेकिन ऊपर वाला जाने कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ। कहा जाता है वही रात अंतिम, वही रात भारी, वही भारी पड़ गया। उसकी कमी अब कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। और बहुत याद आती है, पता नहीं क्यों छोड़कर चली गई। उसके गोद में सोने का आदत था, अगर जाते थे नहीं सो पाते थे ना, क्योंकि दीदी सोती थी तो माँ को भी अंदर खलता था कि एक दिन आके सो रहे, तो दीने में जाकर सो जाते थे उसके पास, क्योंकि उसके गोद में सोते थे ना। इतना नींद आती थी, लगता था कब का कितना जमाना के सोए हुए हैं। इतना नींद, दिन रात नींदें आती थी। माँ चाय बनाकर पानी गर्म करके आवाज़ देती थी, उठाती थी, तब उठते थे। लेकिन चाय पानी माँ ही बना कर देती थी और आवाज़ देती थी, उठाती थी। अब कभी नहीं मिल पाएंगे, ना कभी उसकी कमी पूरा हो पाएगी। एक दिन में 2 बार 3 बार को कॉल करती थी। कभी कभी गुस्सा आता था, बोलते थे माँ बात की हो ना, क्यों अभी की हो। किसी बात का लेकर मन में दुख था तो हमें क्या पता था कि वही रात अंतिम हो जाएगा। पता नहीं वो काल क्यों मंडरा रहा था, कैसे मंडरा रहा था, बहुत बार सोचते हैं। जब बाथरूम के लिए उठाई तो हमको लगा पता नहीं क्यों, लेकिन और हम उसको हो सकता है आभास हो गया होगा। और 1:20 पर उठाई, घड़ी मोबाइल देखे पास में तो 1:20 हो रहा था। और जब 1:40 हुआ, उस समय भी देखे रहे थे तो ख़त्म हो गई, नहीं रही। अंत में वो हरे राम हरे कृष्ण बोली और हाथ खोल दी दोनों और मुंह बंद कर ली। उसके बाद ना बोली न उठी। हमको लगा पता नहीं क्या हो गया माँ को,